रोटी में, दाल में, चावल में, तुम्हारे आसपास की हवाओं में धर्म घटित होता है, बुद्धि में, ज्ञान में। कैसे धर्म सूत्र का पालन करने पर व्यक्ति विराट हो जाता है और कैसे धर्म सूत्र का पालन न करने पर व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, एक छोटे से उदाहरण को लेकर समझते हैं। उदाहरण लेंगे समाज से, उदाहरण लेंगे लोगों के बीच से। जो लोग ये कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग करो, वह लोग वास्तव में धर्म के बहुत बड़े शत्रु हैं। धर्म के बहुत बड़े शत्रु, क्योंकि धर्म कहाँ घटता है? धर्म पेट में घटता है, धर्म वाणी में घटता है, धर्म घटता है आसपास की वातावरण में, धर्म कचहरी में घटता है, कोर्ट के न्यायाधीश के आदेश में धर्म घटित होता है, धर्म राजा के व्यवहार में घटित होता है और प्रजा के आचरण में धर्म घटित होता है। तो धर्म को ढूंढने आप व्याकरण में जाओगे, उपनिषद में जाओगे तो धर्म नहीं मिलेगा। उपनिषद धर्म की व्याख्या करता है और व्याकरण शुद्ध लेखन की कला सिखाता है। वहां पे धर्म नहीं मिलेगा, धर्म मिलेगा आपको रोटी में। जैसे एक ताजा तरीन उदाहरण लेते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अब किसी ने कहा कि जेल चले गए, आपने ध्यान से देखा कि जेल चले गए। यदि आपको वास्तव में अंतरात्मा से, अंतर चेतना से, अंतर चक्षु से धार्मिक विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकला कि वास्तव में ये गलत व्यक्ति थे, इनको गलत कर्मों का दंड मिल रहा है, तब तो ठीक है, तब आप उनकी निंदा करने के अधिकारी हैं। लेकिन यदि आपको अंदर से लग रहा है कि सामने इनसे भी बड़ा कोई अपराधी है, सामने किसी ने कूट रचना किया है, वास्तव में अंदर से आवाज आ रही है कि यह तो कहीं न कहीं सूत्रवत नहीं है, उसके बावजूद यदि कूटरचित तरीके से आप मनमानी शब्दों का प्रयोग करते हो, जानबूझकर झूठी गवाही देते हो, तब ऐसी स्थिति में क्या नष्ट होगा? ज्ञान यज्ञ आपका पीड़ित हो जाएगा। माने आपने ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, विवेक से कूट रचना करने का प्रयास किया। अब ज्ञान यज्ञ के नष्ट होने पर क्या हो सकता है और ज्ञान यज्ञ के जागृत होने से क्या हो सकता है, यह दोनों बातें आप यथेष्ट से समझ लेंगे बस मात्र इस उदाहरण से, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उदाहरण से। कैसे? आप समझने का प्रयास करिए। यदि आपके अंतरात्मा, आपके ज्ञान ने, वर्तमान परिस्थिति ने, अदालत, कोर्ट, कचहरी सबके आचरण से आप यह सुनिश्चित कर पाते हो कि वास्तव में जो हो रहा है वह सही है, तब तो आप जो वक्तव्य प्रकट कर रहे हो वह तुम्हारे लिए हितकारी है। लेकिन यदि आपने देखा कुछ, समझा कुछ, धर्म स्वरूप में प्रकट कुछ हुआ, लेकिन आपने कूट रचना करके प्रकट कुछ किया, तो क्या होगा? तब इसका मतलब आपने ज्ञान से कूट रचना किया, ज्ञान यज्ञ को पीड़ित करने का प्रयास किया। जब ज्ञान यज्ञ पीड़ित होता है तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बुद्धि का दुर्गुण प्रकट होता है। ज्ञान यज्ञ का सीधा संबंध ब्रह्म से है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रोटी का संबंध पितृयज्ञ से है जो शरीर को केवल पोषित करता है। इसी तरह से देव यज्ञ का संबंध केवल देवताओं के भोजन तक ही सीमित है, लेकिन ज्ञान यज्ञ का संबंध ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, नारायण से जुड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में आप नारायण के प्रति कूट रचना करते हो, फिर परिणाम क्या होता है? ज्ञान प्रदान करने वाले जितने भी ग्रह होते हैं सब पीड़ित हो जाते हैं। गुरु पीड़ित होता है जो आदर्श ज्ञान, धर्मानुकूल ज्ञान को समाज में प्रकट करता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपका आचरण होना चाहिए, गुरु जो धर्म अनुकूल ज्ञान को प्रकट करता है वह पीड़ित हो जाता है। शुक्र
जो नीतिगत ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहार कुशलता के ज्ञान, आकर्षण नीतिगत सिद्धांतों का जो ज्ञान होता है, वह शुक्र पीड़ित हो जाता है। भावनात्मक ज्ञान को पोषित करने वाला वह चंद्र भी पीड़ित हो जाता है, जिससे संसार में व्यक्ति राय परामर्श को प्रकट करता है। और बुध जो वाणिज्य कर्म से संबंधित ज्ञान को प्रदान करता है, जो व्यक्ति के अंदर चतुराई, चालाकी और उचित तर्क इत्यादि को प्रकट करके बीच बिचौलिया के माध्यम से धन अर्जित करने का प्रबल भाव प्रकट करके समाज में उसे श्रेष्ठतम प्रदान करता है, वह बुद्ध भी पीड़ित हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें सर्वाधिक चारित्रिक हनन होने की वजह से गुरु प्रभावित होता है। आप सभी महसूस करना, आप अपने ही आचरण से भविष्य में देखना, मात्र इतने ही अगर त्रुटिपूर्ण हुआ तो मात्र इतने ही से ही तुम्हें प्रकृति के जागृत होने का संकेत मिल जाएगा, धर्म के जागृत होने का संकेत मिल जाएगा। तुम देखना, महसूस करना कि यदि तुमने ज्ञान यज्ञ को विधि पूर्वक नहीं किया तो जब गुरु पीड़ित होगा तो गुरु का संबंध किससे है? गुरु का संबंध है जप, तप, स्वाध्याय, विद्याध्ययन, धर्म अध्ययन, पुराणिक पुस्तकों का अध्ययन, इसके अलावा धर्मानुकूल आचरण। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके मन में जो कूट रचित पाप है वह फिर धर्म में आ जाएगा और आपका धार्मिक स्वाध्याय इत्यादि में मन नहीं लगेगा, जप तप में मन नहीं लगेगा और आपको धर्म पुरुष में खोट दिखाई पड़ने लगेगा। फिर दूसरा क्या होगा? यही गुरुदेव व्यय के घर, खर्च के घर के मालिक हैं, भोग के, सुख उपभोग के घर के मालिक हैं। तो फिर गुरुदेव ऐसी परिस्थिति पैदा कर देंगे कि आपके सामने 10,000 रुपए का खर्चा आएगा, आपके पास 2,000 रहेगा, या फिर आपके पास 2,000 रुपए का खर्चा आ जाएगा, आपका जेब खाली रहेगा। स्थिति यह होगी कि कहीं लड़के का एडमिशन कराना है, कहीं किसी की बीमारी में पैसा लगाना है, जीजा से मांग रहे हैं, मामा से मांग रहे हैं, मामी से मांग रहे हैं, चाचा से मांग रहे हैं, चाची से मांग रहे हैं, समाज में बेइज्जत हो रहे हैं। गुरु के नष्ट होने पर श्री नष्ट हो जाता है। आप देखिएगा आपके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। यदि आपके मन में कूट रचना है, यदि आपके मन में स्पष्ट रूप से कूट रचना है कि फला व्यक्ति, अंदर से आवाज आ रही है कि अपराधी नहीं है और आप समाज में फैलाए पड़े हो कि अपराधी है, अपराधी है, अपराधी है, बस इतने से आप देखोगे कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति प्रकट होगी, चाहे आप कुबेर ही क्यों न हो, आप अरबपति हो जाओ तो अरबपति होने के बावजूद भी कहीं न कहीं कोई न कोई मशीनें इत्यादि बिगड़ जाएंगी, पैसे की कमी आ जाएगी और किसी से फोन लगा करना पड़ेगा कि 10% ब्याज पर दे दीजिए हमें 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। किसी बैंक के मैनेजर के सामने जाके गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हाय दे दो भैया, दे दो भैया। आप देखना, ये सूत्रवत है कि जब गुरु पीड़ित होगा तो ऐसी रचना होगी। और जब गुरु, मुख्य रूप से गुरु ही पीड़ित होता है, और जब गुरु पीड़ित होता है तो यहां पे जब ज्ञान यज्ञ से पतन होता है तो शुक्र भी पीड़ित हो जाता है। तो वाणी में प्रेम, झिलझिलाहट आ गया, अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई, परिस्थितियों में संघर्ष पैदा हो गया, तो झुलझुलाहट पैदा हो गई, तो आकर्षक वचन, नीतिगत वचन अच्छे नहीं लगेंगे। आज जो मैं धर्मयुक्त वचन बोल रहा हूं, इसमें से जाने कितने ऐसे लोग होंगे उनको ये नीतिगत वचन अच्छा नहीं लग रहा होगा। वही संकेत है कि आने वाले समय तुम्हारे सामने धर्म संकट पैदा होगा कि सामने बेटा बीमार है, 10,000 रुपया खर्च करना है, पास में 5,000 ही है और ये 5,000 जो शेष है देने के लिए संसार में कोई खड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संकट ज्ञान यज्ञ के त्रुटि की वजह से पैदा हुआ। यह दंड प्रकृति तुम्हें देकर सुधारना चाहता है कि तुम ज्ञान यज्ञ में त्रुटि मत करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और जब ज्ञान यज्ञ में त्रुटि होती है और जब दोष प्रकट होता है तो शुरुआती समय में जो लोग त्रुटि करते हैं अपने को ज्ञानी विद्वान समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उस समय 5,000 मांगे और आप नीतिगत वचन बात करेंगे कि धर्म ये कहता है, धर्म ये कहता है, तो वह आप पे ही नाराज होकर आपको ही गाली गुप्ता देना शुरू कर देंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से शुक्र भी नष्ट हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र ने और धर्म शास्त्र में कोई बहुत अंतर नहीं है, अंतर है ही नहीं। बहुत तो कह रहा, मेरे मुख से निकल आया
सच्चाई यह है कि ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र में कोई अंतर ही नहीं। इस ज्योतिष शास्त्र को परमात्मा गणेश ने प्रकट ही इसलिए किया कि तुम इसके माध्यम से धर्म को समझो। अब शुक्र के नष्ट होने पर शुक्र संचित धन कोष का स्वामी है। आपका संचित धन कोष में मुद्रा तो रही नहीं जाएगा, कर्जा ऊपर से हो जाएगा। तो देखो, गुरु तो नष्ट हुआ ही हुआ, शुक्र भी नष्ट हुआ। और शुक्र के नष्ट होने पर शुक्र दाम्पत्य जीवन, रोजी रोजगार, काम धंधे का स्वामी है। तो जब घर में पैसा नहीं होगा, ठीक से रोटी भात नहीं आएगा, ठीक से चावल नहीं आएगा, तो पति पत्नी में भी तनाव होगा, रोजी रोजगार तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। ये ध्रुव सूत्र है। और यहां पे फिर चंद्रमा का जो ज्ञान है, जो भावनात्मक संवाद, भावनात्मक संवाद क्या कहे, जैसे आप लोग परम शिष्य हो और आप दुख में हो, तकलीफ में हो, मुझ जगत गुरु के शरण में आए, तो मैंने कहा कि घबराओ मत, परमात्मा का नाम लो, विधि पूर्वक यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ करो, तुम्हारा संताप दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो भावनात्मक ज्ञान चंद्र की वजह से है। लेकिन आप जब 5000 के लिए समाज में दौड़ोगे और अपने ही ज्ञान यज्ञ का दंड भोग रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम दौड़ोगे तो तुम्हारे अंदर आक्रोश पैदा होगा, बदले की भावना पैदा होगी, तो भावनात्मक ज्ञान भी तुम्हारे अंदर से लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार से चंद्र का क्षरण होगा। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में सुख के घर का स्वामी है, गृह मकान का स्वामी है, घर में जो सुख प्राप्त होता है, संसाधन प्राप्त होता है, उसका स्वामी है। तो इस तरह से तुम्हारा सुख भी नष्ट हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक ज्ञान यज्ञ के मामूली त्रुटि से तुम्हारा इतना नष्ट हो रहा है। अब तुम सिर्फ इतना ही काम करना कि एक प्रश्न मैंने यहां प्रकट किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। अंतरात्मा से जो निकल रहा है, जो धर्मानुकूल तरीके से निकल रहा है, क्या तुम उसका प्रकटन कर रहे हो या फिर कूट रचित प्रकटन कर रहे हो? बस तुम अपने को इतने से ही पहचानो। धर्मानुकूल जब तुम्हारे अंदर से प्रकट हो रहा हो समाज में, वही तुम अभिव्यक्ति कर रहे हो, वह यज्ञ भी ज्ञान यज्ञ है। और जो कूट रचित तुम प्रकट कर रहे हो समाज में, वह यज्ञ भी ज्ञान यज्ञ है। दोनों यज्ञ को डायरी में नोट कर लो। जो प्रकट हो रहा हो वो डायरी में नोट कर लो, और जो तुम प्रकट कर रहे हो कूट रचना से, वह भी डायरी में नोट कर लो। और नोट करने के बाद आने वाले 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में अपने समय का अवलोकन करो। यदि मेरा यह सूत्र फेल हो जाए, यदि परमात्मा नारायण से प्राप्त मेरा ये सूत्रवत न नजर आए, यदि परमात्मा नारायण के द्वारा मार्गदर्शित यह परम सूत्र समाज में स्थापित न हो, तो तुम थप्पा मार के बता देना, गवाही देकर बता देना कि यह जगत गुरु नहीं हो सकता, यह जगत गुरु नहीं हो सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह परम सूत्र तुम मुझसे ले लो। बस इतना ही, इतने से ही गवाही हो जाएगी कि तो मैं जगत गुरु नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, वहां भी कूट रचित गवाही मत देना। वहां कम से कम गुरु के संदर्भ में उत्तम ज्ञान यज्ञ करना। आज जब तुम किसी मनुष्य के लिए, किसी राजनेता के लिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए जब तुम कूट रचना से ज्ञान को प्रकट करते हो, तब तुम्हारा जो मन है कूट रचना के प्रति, जैसे नशा बार बार करने से व्यक्ति में नशा करने की वृत्ति बढ़ जाती है और व्यक्ति आक्रामक नशेड़ी हो जाता है, उसी तरह से बार बार चुगली करने से व्यक्ति बहुत बड़ा चुगलखोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो बुराई व्यक्ति में घर कर जाती है, और फिर वही जो ज्ञान यज्ञ से त्रुटि होती है, वह व्यक्ति परमात्मा के प्रति प्रकट करने लगता है कि परमात्मा कहां है, जबकि सबको पता है कि कण कण में बसे हैं राम, अनंत आयाम परमात्मा का ही स्वरूप है। यह अनंत परमात्मा का स्वरूप है। नित्य परमात्मा संसार को दर्शन दे रहे हैं। इसके बावजूद जिनको दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे आंख के अंधे लोग कभी भी अपने जीवन में, धर्म में, साहित्य में, दर्शन में, धन में, व्यापार में, व्यवसाय में कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अंधे का तो एक ही अंजाम, अंधे कुएं में गिरना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जीवन को सूत्रवत बनाकर जो व्यक्ति ज्ञान यज्ञ को करता है, वह परम श्री को प्राप्त करता है।
तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम कुटना पे मत जाओ, तुम पापियों के वचन पर मत जाओ। अपने अंदर उभर रहे इस शब्द भाव को केवल तुम डायरी पे नोट कर लो। और सूत्र केवल यही है। एक व्यक्ति के माध्यम से मैं सूत्र इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि धर्म को मैं समाज में घटित होते देखना चाहता हूं। ये धर्म जब तक कोर्ट में नहीं घटित होगा, कचहरी में नहीं घटित होगा, दरोगा के आचार व्यवहार में नहीं घटित होगा, आरटीओ के संस्कार में नहीं घटित होगा, यह धर्म घटित नहीं हो सकता। और वे लोग जो इन स्थानों पर धर्म के घटित होने की बात न करके धर्म का नाम आते ही उपनिषद की बात करने लगेंगे, भाष्य की बात करने लगेंगे, व्याकरण की बात करने लगेंगे, ये सब के सब वास्तव में ध्यान भटकाने वाले लोग, धर्म के बहुत बड़े शत्रु। मैं आपको बता दूं धर्म क्या है। धर्म तो केवल इतना ही है, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म है। और इसी विधि पूर्वक यज्ञ एक शब्द को अलग अलग लोगों ने व्याख्या किया। जो व्याख्यान है वो धर्म सूत्र उपनिषद है, और जो परमात्मा का चरित्र है जिसमें धर्म को प्रकट करने का प्रयास किया गया है वह धर्म सूत्र पुराण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा जो स्वयं प्रकट हुए तो जो उन्होंने मुख से भाषा प्रकट किया वह भाष्य है। अगर कृष्ण का भाष्य कहा जाए तो गीता है, इसी तरह से शंकर के भाष्य है, इसी तरह से परमात्मा के भाष्य हैं, अलग अलग जो भाष्य है, लेकिन मूल तो धर्म है। अब मैंने कहा कि धर्म सूत्र विधि पूर्वक यज्ञ है, तो एक प्राणी खड़ा हो गया, कहा आपको धर्म के विषय में कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा आपको पता हो तो बता दीजिए। तो उसने बड़ा ताव में, बड़ा तेजी में एक प्रश्न कहा, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, गुरुजी उत्तर दे दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप धर्मात्मा है। मैंने कहा पूछो। तो पूछा कि नल नील को किसने साप दिया। अब सोचो धर्म से इसका क्या लेना देना। अब एक व्यक्ति दूसरा खड़ा हुआ, कहा सुंदर कांड में कितनी चपाई और कितने दोहे हैं। अब धर्म, इससे धर्म सुनिश्चित होगा, इससे वो कचहरी सुधर जाएगी, इससे वो कोर्ट सुधर जाएगा। अब किसी ने कहा इसमें पंक्ति कौन है, छंद कौन है, बता दीजिए। इससे धर्म की रक्षा होगी, इससे यह सुनिश्चित होगा कि कौन पापी है, कौन पुण्यात्मा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सब भटकाने वाली बातें हैं। विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ, विधि पूर्वक पितृयज्ञ, जिसने अनावश्यक एयर कंडीशन लगाकर देवताओं को जहर पिलाना शुरू किया, वह अत्याचारी। जिसने रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी से हमारी रोटी छीन ली, वह कंस, वह अत्याचारी, वह अपराधी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने ज्ञान के सूत्र को पीड़ित करके किस्से कहानियों में हमें उलझा दिया, वह है अत्याचारी चांडाल। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस सूत्र को यदि तुमने सूत्रवत समझ लिया और तुमने इस विद्वता की श्रेणी में अपने आप को शामिल खड़ा कर लिया, देखते ही देखते तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। और मैं जगत गुरु हूं कि नहीं, इसका परीक्षण तो तुम इतने ही सूत्र से कर लो। अरविंद केजरीवाल को मैंने सहारा लिया है यहां पर। आप सिर्फ उन्हीं के चरित्र को ले लो, अपनी अंतरात्मा से जो आवाज निकले, यदि आप उसको समाज में प्रकट कर रहे हो, तब तो एक दूसरा फल घटित होगा, जो ज्ञान यज्ञ के समृद्धिशाली सूत्र को प्रकट करेगा और जीवन में उन्नति कारक होगा। लेकिन यदि तुमने कूट रचित किया, ज्ञान यज्ञ को पलटने का प्रयास किया, तब जो तुम्हारे जीवन में घटित हो वह तुम मुझे जरूर बताना। लेकिन इसमें जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी करने से ज्ञान यज्ञ के सूत्र और टूटेंगे, परमात्मा के सूत्र और बिखरेंगे। तुम जल्दीबाजी मत करो, तुम 2 साल का इंतजार करो और तब तुम अपने 2 साल के अनुभव को यहां लिखो। कोई जल्दीबाजी नहीं। तुम मुझे फोन पर भी बता सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9794089100। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम केवल एक काम करना, तुम फोन करो, सुख की बात करो, दुख की बात करो, घर की बात करो, परिवार की बात करो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की बात मत करो, हस्तरेखा देखने की बात मत करो। क्योंकि मैं कोई भी काम भ्रष्टाचार से युक्त होकर नहीं करता। मैं हर किसी को विधि पूर्वक करता हूं। मैं ज्योतिष परामर्श 500 रुपया निर्धारित शुल्क के बाद ही लोगों को
उसके लिए मेहनत करता हूं, परिश्रम करता हूं, उसकी पारिश्रमिक का लोप हो, यह भी भ्रष्टाचार। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर कोई बाबू है, कोई क्लर्क है, वह बिना पैसे की नौकरी अगर सरकार के लिए कर रहा है, मैं इसे भी भ्रष्टाचार मानता हूं। और अगर कोई नौकरी करके 90,000 प्राप्त कर रहा है, ऊपर से मलाई खाने के लिए 10,000 घूस ले रहा है, 50,000 घूस ले रहा है, यह भी भ्रष्टाचार है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यज्ञ विधि पूर्वक होना चाहिए। अगर विधि पूर्वक सूत्र को आपने अपने जीवन से निकाल कर फेंक दिया तो समझ लो तुम भ्रष्टाचारी हो गए, अत्याचारी हो गए, अन्यायी हो गए। और अगर तुमने इसमें कूट रचना ज्ञान से प्रकट कर दिया तो तुम ही चांडाल हो गए। मत बनो अत्याचारी, मत बनो चंडाल, मत बनो व्यभिचारी, मत बनो कंस, मत बनो रावण, मत आमंत्रित करो ब्रह्मास्त्र को, मत आमंत्रित करो शस्त्रों को, मत जीवन में दुख को आमंत्रित करो। तुम अपने जीवन में सुखद अनुभूतियां चाहते हो तो जगत गुरु केशव महाराज के सूत्रों को ग्रहण करो। याद रखना, धर्म व्याकरण में नहीं है, धर्म भाष्य में नहीं है, धर्म उपनिषद में नहीं है। धर्म घटित होता है रोटी में, धर्म घटित होता है आपके शब्दों में, धर्म घटित होता है आपकी हवाओं में। जो धर्म को ज्ञान में देखता है, जो धर्म को शब्दों में देखता है, जो धर्म को रोटी में देखता है, जो धर्म को अपने आसपास की हवाओं में देखता है, ऐसा धर्मात्मा इस संसार में श्रेष्ठ भी है, पूजनीय भी है, और संसार में उसकी ही उन्नति होगी, वही प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। यह परम सूत्र मुझ जगत गुरु से तुम स्वयं ग्रहण कर लो। संसार में आने वाले समय में तुम्हारी ही प्रतिष्ठा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज मैंने ज्ञान यज्ञ पे तुम्हारे ही बीच से एक ज्वलंत उदाहरण लेकर ज्ञान यज्ञ के सटीक परिभाषा को तुम्हारे सामने रखा है। इस सूत्र को तुम स्वीकार करके अपने आने वाले 2 साल में अपने जीवन में होने वाली घटित घटनाओं को तुम मुझ जगत गुरु से बताकर इस प्रकृति के ज्ञान को जो नारायण से प्रदत्त है उसकी अनुभूतियों को ग्रहण करके अपने जीवन में सूत्रवत रचना कर सकते हो, अपने जीवन में सूत्र की स्थापना कर सकते हो। यह मेरी गवाही है, परमात्मा नारायण की तरफ से मुझ जगत गुरु की गवाही है कि तुम अपने ही जीवन में घटित होते देख लो कि क्या मेरा धर्म सूत्र सच्चा है या फिर झूठा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों,